रूसी सेना नाम सुनते ही दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक का ख्याल आता है। पर ऐसा क्यों है? क्या है इनकी ताकत का असली राज? चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर रूस की मिलिट्री पावर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? कौन सी वो चीजें हैं जो मिलकर इसे इतना खतरनाक बनाती हैं? देखिए, इसका जवाब एक कॉम्बिनेशन में छिपा है, एक पोटेंट कॉम्बिनेशन। इसमें है एकदम मॉडर्न हथियार, जबरदस्त न्यूक्लियर ताकत, सैनिकों की एक बहुत बड़ी तादाद और सबसे जरूरी सदियों से लड़ाइयों में तपा हुआ तजुर्बा। और जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो बनती है एक ऐसी मिलिट्री सुपर पावर जिसे कोई भी नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आज की इस फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स को समझना है तो हमें इसके अतीत में झांकना ही होगा। ये कोई एक दिन में बनी ताकत नहीं है, इसे सदियों के संघर्ष ने तराशा है। और ये सफर वाकई कमाल का है। हर दौर ने इस सेना के डीएनए में कुछ न कुछ जोड़ा है। सोचिए, कीवियन रस के दौर में मंगोलों से लड़कर इन्होंने लड़ना सीखा। फिर जार साम्राज्य में पीटर द ग्रेट ने इसे मॉडर्न बनाया और इतना मजबूत बनाया कि नेपोलियन तक को हरा दिया। और फिर आई सोवियत रेड आर्मी, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिनग्राड में नाजी जर्मनी को जो शिकस्त दी वो आज भी सैन्य इतिहास में एक मिसाल है। और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आज का मॉडर्न रूस एक हाईटेक मिलिट्री पावर के तौर पर फिर से खड़ा हो गया है। तो इतिहास की ये नींव तो बहुत मजबूत है, पर इस नींव पर आज की वॉर मशीन कैसी दिखती है? चलिए अब जरा नंबर्स और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े एसेट की, इसके सैनिक। करीब 12 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, और ये तो कुछ भी नहीं, इनके पास 20 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स है। मतलब ये तादाद इतनी बड़ी है कि किसी भी जंग का पासा पलट सकती है। लेकिन सैनिकों की संख्या से भी बड़ी और डरावनी ताकत है इनका न्यूक्लियर आर्सेनल। और ये कोई छोटा मोटा आर्सेनल नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। इनके पास ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। मतलब ऐसी मिसाइलें जो दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक मार कर सकते हैं। तो बात सिर्फ गिनती की नहीं है, बात टेक्नोलॉजी की भी है, और यहाँ रूस किसी से पीछे नहीं है। जरा सोचिए, S-500 जैसा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो किसी भी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को रोक सकता है। किंझाल, एक हाइपरसोनिक मिसाइल, इतनी तेज कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। T-14 आर्माटा, नेक्स्ट जनरेशन का स्टेल्थ टैंक, और Su-57, एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट। ये हथियार बताते हैं कि लड़ाई सिर्फ मैदान पर नहीं, टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर भी लड़ी जा रही है। अच्छा, तो हमारे पास सैनिक है, हथियार है, ये तो सब शतरंज की मोहरें हो गए। पर असली खेल तो वो खिलाड़ी खेलता है जो इन मोहरों को चलाता है ना? तो चलिए अब रूस की स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन को समझते हैं, उस सोच को जो इस पूरी मिलिट्री मशीन को गाइड करती है। रूस की मिलिट्री डॉक्ट्रिन मतलब इनकी सैन्य सोच, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ ये पूरी तरह से डिफेंसिव है, मतलब अपने देश की सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करना इनकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये अग्रेसिव भी हैं। अगर इन्हें लगता है कि इनके हितों को कहीं खतरा है तो ये दुनिया में कहीं भी जाकर पावर प्रोजेक्ट करने से पीछे नहीं हटते। और अब तो जंग के मैदान भी बदल गए हैं। अब साइबर वॉरफेयर और स्पेस पर भी इनका पूरा फोकस है। अब इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर रूस अकेला तो नहीं खेल रहा। एक तरफ इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं अमेरिका और नाटो, तो दूसरी तरफ चीन जैसा एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। और भारत जैसे देशों के साथ भी इनके रिश्ते काफ़ी अहम हैं, खासकर डिफेंस के मामले में, जहां भारत इनके हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार है। तो इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो सवाल उठता है कि वो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सी रेसिपी है जो रूस को ग्लोबल स्टेज पर इतना बड़ा और प्रभावशाली प्लेयर बनाती है। तो चलिए इस फॉर्मूले के 5 सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर 1, इनकी जबरदस्त न्यूक्लियर पावर। नंबर 2, एडवांस्ड हाईटेक मिसाइलें। नंबर 3, एक बहुत बड़ी और अनुभवी सेना। नंबर 4, बेहद मुश्किल और ठंडे मौसम में भी लड़ने की इनकी अनोखी क्षमता। और नंबर 5, साइबर और स्पेस में इनकी कटिंग एज कैपेबिलिटीज। तो बात साफ है, रूस की असली ताकत सिर्फ इसके हथियारों में नहीं है, बल्कि इसके इतिहास, इसके तजुर्बे और इसकी स्ट्रैटेजी, इन सब के मिलने में है। ये सिर्फ एक सेना नहीं, ये इन सब चीजों का एक जीता जागता कॉम्बिनेशन है।
तो ये तो तय है कि इस फोर्स को सदियों के इतिहास ने बनाया है। पर असली सवाल तो भविष्य का है कि आने वाली सदी में इसका रोल क्या होगा। और ये वो सवाल है जिसका जवाब आज पूरी दुनिया ढूंढ रही है।